हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया है? ऐसे बोलो ठीक है। बोलो ना यार, ठीक है। तो चलिए, देरी किए बिना आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी बुक की पहली प्रश्नावली जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसका हम 4 क्वेश्चन सोल्व करेंगे आज। और क्वेश्चन नंबर पहला इस प्रकार से है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें से हमें 5 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पहला 140, दूसरा 156, तीसरा 3800, 225, चौथा है 5005 और पांचवा इस प्रकार है 7429। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी का भाग नहीं जाता हो। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस प्रकार से आगे चलती जाएगी। ठीक है, इन क्वेश्चनों में इसी का यूज करेंगे। तो आप नोट कर लीजिए संख्याएं। पहली है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आंसर फर्स्ट 140। 140 में वो संख्या सोचिए जो कौन सी संख्या हो, अभाज्य संख्या। चलो सोचो, मैं आपको टाइम देता हूँ। पहली संख्या कौन सी थी? 2। 2 में भाग देते हैं 140 में, देखिए कितनी बार जाता है? 70 बार। ठीक है, अब 70 में किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार? 35 बार। ठीक है, अब 35 में किसका भाग जाएगा? 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा नहीं, अब किसका जाएगा? 5 का। कितनी बार? 7 बार। और 7 में किसका जाएगा? 7 में 7 का जाएगा कितनी बार? 1 बार। तो इसका आंसर क्या होगा? 140। 140, 2, 2, 5, 7। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2, क्योंकि 1 और 2 है ना। ठीक है, अभी कौन सा होगा? 5 और 7। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 2 की स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। इतनी देर आप इसको नोट कीजिए। समझ में आ गया सभी को? ठीक है, नोट कीजिए। कर लिया? समझ में आ गया? ठीक है, हम 156 का करते हैं। 56 में ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य हो? 2। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 7, 8, 78 बार। ठीक है, 78 में किसका भाग देना होगा? फिर 2 का। कितनी बार जाएगा? 34 बार।
34 में ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, उसका भाग दिया जाएगा 2 का कितनी बार, 17 बार। 17 में कौन सी संख्या है जो अभाज्य है, 17 में 17 क्या है, अभाज्य संख्या, इसमें इसी का भाग देना होगा। कितनी बार जाएगा, एक बार। ठीक है, 156 बराबर 2 की स्क्वायर कितना कितने है, 1 2 3, 2 की क्यूब गुणा 17। ठीक है, समझ में आ गया, तो चलिए नोट कीजिए। इतनी देर में आप ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मैं आपको टाइम देता हूँ सिर्फ 2 मिनट का। 3825 आप सॉल्व कीजिए। जितनी देर में मैं पानी पी लेता हूँ। कर लिया क्वेश्चन, तो बताओ इसमें किसका भाग जाएगा, सोचो पहले। 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि एक कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या देखना लास्ट वाली, या जैसे कि इसमें शून्य, शून्य क्या है, सम संख्या, और 6 क्या है, सम संख्या, और 5 क्या है, विषम संख्या। जैसे 0 2 4 6 8, ये क्या है, सम संख्या। 1 3 5 7 9, ये क्या है, विषम संख्या। तो इसमें किसका भाग देंगे, 2 का तो जाएगा नहीं। अब और सोचिए, अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 थी, 3 का भाग देखो जाएगा क्या, आ जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 2 1275 बार जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितने का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है। कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 425 बार। 425 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो फिर कौन सी संख्या बचती है, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि जिसमें 2 का भाग जाएगा उसी में 4 का जाएगा, इसलिए 5 का जाएगा। ठीक है, 4 का नहीं जाएगा। 5 का देखते हैं, क्योंकि 5 अभाज्य संख्या, उसी का भाग देना है। कितनी बार, 85 बार जाएगा। सही है ना, देख लेना एक बार इसमें कितने का भाग जाएगा। अब कौन सी संख्या है जो इसमें अभाज्य संख्या का भाग जाएगा, मुझे लग रहा है 3 तो होगा नहीं, 17 हो सकती है। 17 क्या है, अभाज्य संख्या। 17 पंजे 85, कितनी बार जाएगा, 5 बार। ठीक है, और इसमें कितनी बार जाएगा, 5 का कितनी बार, एक बार। तो आपको ऐसे कर लीजिए, क्योंकि इसमें 5 का जा रहा है ना, देखो यार, 5 का जा रहा है कितनी बार, 8 पंजे 40 85। सही है ना। यार क्या हो गया, 17 पंजे 85, 17 बार जाएगा। ठीक है, यार इसमें किसका भाग जाएगा, 17 का। तो इसका अभाज्य गुणनफल के गुणनफल क्या होंगे, 3825 के 3 कितनी बार है, 2 बार, इसलिए 3 का स्क्वायर गुणा 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 का स्क्वायर गुणा लास्ट में क्या है, 17। ठीक है, आ गया समझ में, तो चलिए दोबारा समझा तो।
इसमें पहले हमें अभाज्य संख्या का भाग देना है, जिसमें 3 का जा रहा है कितनी बार, 1275। 1275 में फिर किसका जा रहा है, 3 का ही जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 425। 425 में किसका भाग जाएगा, 5 का, कितनी बार, 85 बार। और फिर 5 का भाग कितनी बार जाएगा, 85 में 17 बार। 17 में भाग ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग देने पर भाग दे, 17 बार, 17 में 17 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1। फिर इसको 3 कितनी बार है, 2 बार। 5 कितनी बार है, 2 बार। फिर 17, ठीक है, नोट कीजिए आप। तो आज हम आपको होमवर्क दे दें, आप कर लोगे। आज का होमवर्क कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल सोल्व करके लाना। मैं आपका होमवर्क है, आप कमेंट में डाल दीजिएगा, जिसका आंसर मैं देख लूंगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। चौथा और पांचवा होमवर्क में मैं लिख देता हूँ। होमवर्क, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन घर से करके लाना है, ठीक है। जितने में इसको नोट कीजिए आप। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था, अब हम दूसरा क्वेश्चन जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार से है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM हमें क्या करना है, पहले ज्ञात करना है। युग्म मतलब यानी ये दोनों क्या जोड़े, इसको क्या बोलते हैं, युग्म। हमें तीनों क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, युग्म। 26 और 91, 510 और 92 क्या है, युग्म है एक प्रकार का। 336 और 54 यानी जोड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, युग्म। तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 मल्टीप्लाई 91 किसके बराबर होगा, HCF गुणा LCM के क्या होगा, बराबर, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं HCF और LCM क्या होता है, ठीक है। वो आप कॉपी में कहीं और जगह नोट कर लेना। HCF न्यूनतम घात, जो क्या हो, न्यूनतम घात हो। दोनों गुणनखंड, दोनों गुणनखंड रुको मैं शाही भर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, हमने शाही भर लिया है। अब देखते हैं HCF क्या होता है। जो गुणनखंड दोनों के पास हो, ठीक है। यार ये क्यों नहीं चल रहा, न्यूनतम घात। और एलसीएम क्या होता है, अधिकतम घात, अर्थात मैक्सिमम घात, मैक्सिमम स्क्वायर। एलसीएम क्या होता है, सभी अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य गुणनखंड, ये क्या होते हैं, एलसीएम, ठीक है। HCF और LCM क्या होता है, HCF वो होता है जो न्यूनतम घात हो, जो गुणनखंड किसके पास हो, दोनों के पास हो, वो क्या होता है HCF। LCM क्या होता है, अधिकतम घात, सभी अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। कॉपी में नोट कर लेना ये। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन,
26 और 91। पहले 26 का क्या करते हैं, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 26 का अभाज्य गुणनखंड करने पर पहले किसका करें, 2 का करने पर, 2 क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 13 बार। 13 का 13 में जाएगा एक बार, ठीक है। इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 13। अब हम किसका करते हैं, 91 का, ठीक है। 91 में किसका भाग जा रहा है, 7 का जा रहा है ना। 7 के अभाज्य गुणनखंड, 7 का देने पर कितनी बार जाएगा, 1, 13 बार जाएगा, ठीक है। अब 13 का भाग देख के कितनी बार जाएगा, एक बार। 91 का क्या होगा अभाज्य गुणनखंड, 7 मल्टीप्लाई 30, ठीक है। अब हमें इसके क्या करते हैं, HCF ज्ञात। HCF क्या होगा इसका, न्यूनतम घात, ठीक है। न्यूनतम घात क्या, कौन कौन सी है, 13 है ना, दोनों के जो गुणनखंड किसके पास हो, दोनों के पास, वो क्या होते हैं, HCF, ठीक है। 13 क्या है, HCF, ठीक है। एलसीएम, अधिकतम घात, सभी अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, इसके एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से है, 2 है, 13 है और 7 है। इनका क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पर ये कितना प्राप्त होगा हमें, 182, ठीक है। इसका 91 का, नहीं सॉरी, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 182, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम हमने क्या कर लिए, ज्ञात कर लिए इनका। ऐसे बोलो, ठीक है, समझ में आ गया ना, बोलो ठीक है, बोलो ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल है, यानी अब इन दोनों संख्याओं का क्या करेंगे, गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कौन कौन सी है, 26 मल्टीप्लाई 91, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, देखो आप, मैं करता हूं इतनी देर में, आप कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 2, 3, 6, 6, ठीक है। दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना आ गया। क्वेश्चन में क्या बोल रखा, एचसीएफ मल्टीप्लाई किसके होगा, एलसीएम के, यानी इन दोनों का गुणनफल किया है ना, वो इन दोनों के क्या होगा, बराबर, ठीक है। अब क्या करते हैं, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ कितना है, 30, यानी 13, मल्टीप्लाई 182, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 23666, ठीक है। इन दोनों का गुणनफल करने पर क्या हमें ये प्राप्त हो गया। अतः हम कह सकते हैं, अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। समझ में आ गया या नहीं आया, एक बार और बता देता हूँ। 26 और 91 का हमें पहले क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। हमने दोनों का पहले क्या किया, गुणनखंड किया, ठीक है। गुणनखंड करने पर हमें एचसीएफ पता है क्या होता है, न्यूनतम घात, यानी
जो गुणनखंड किसके पास हो, दोनों के पास हो, वो क्या होते हैं, HCF। ठीक है, HCF कितना है दोनों के पास, कौन कौन सी है, 13 है। ठीक है, 13 क्या हो गए, HCF। एलसीएम क्या होता है, जो सभी अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, एलसीएम। ठीक है, 2, 30 और 7। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 182। ओके, अब हमें आगे क्या बोला रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम पे। हमने दोनों संख्याओं का क्या किया, गुणनफल, हमें कितना प्राप्त हुआ, 2366। ठीक है, अब हमें एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम करने पर कितना प्राप्त हुआ, 30 मल्टीप्लाई 182। इससे हमें सॉल्व करने पर कितना प्राप्त है, 2366। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। आप इस प्रकार से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे से इसको नोट कीजिए और आप बताओ समझ में आ गया, ऐसे बोलो ठीक है, समझ में आ गया ना, ऐसे बोलो ठीक है। ओके, आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, कर लिया नोट, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, आप नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब हम कौन सा करें, इसका दूसरा सेकेंड नंबर वाला कर रहे हैं, वह 510 और 92 का हम क्या करें, आज पहले हम इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 510 का अभाज्य गुणनखंड है। आप ऐसा मत कर देना कि इसमें 10 का भाग जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, पहले हम किससे करते हैं, दो से, क्योंकि वो अभाज्य। ठीक है, इतनी बार ही जाएगा ना। अब देखो कितने का जा रहा है, दो का तो जाएगा नहीं, क्योंकि यह कौन सी संख्या, विषम संख्या। तीन का जा रहा है, देखो, हाँ जा रहा है, कितनी बार, 85। इसमें किसका जा रहा है, 5 का जा रहा है, 5 का जा रहा है। ठीक है, कितनी बार, 30 बार। ओके, इसमें 30 का जाएगा। इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। अब किसका ज्ञात करते हैं, 92 का। 92 का किसका करेंगे, दो का देने पर आ जाएगा। ठीक है, और 6। अब किसका जाएगा, टू का ही जाएगा, कितनी बार, 23। अब कितने का जाएगा, 23 का। ठीक है, इसका क्या कर लिया हमने, ज्ञात अभाज्य, नहीं गुणनखंड कर लिया। अब इसका क्या करते हैं, ज्ञात HCF। HCF पता है ना क्या होता है, जो गुणनखंड किसके पास हो, दोनों के पास। रुको रुको, एक बार हमने इसका लिखे ही नहीं, अभाज्य गुणनखंड लिखो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। 92 का 2 मल्टीप्लाई, इसका कितना करेंगे, स्क्वायर होगा ना, कितनी बार, दो बार, इसलिए दो का स्क्वायर मल्टीप्लाई 23। ठीक है, आप इतना नोट कीजिए। ठीक है, आप नोट कीजिए। 92 का क्या होगा, रुको रुको, 510 का करेंगे अब, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, 92 का 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार है, दो बार। ठीक है, मल्टीप्लाई 23। अब इसका हम क्या याद करते हैं, HCF। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है HCF याद करो। HCF कितना होगा,
जो गुणनखंड किसके पास हो, दोनों के पास। आपको कौन दिखाई दे रहा है दोनों के पास, कौन सा गुणनखंड है? आप पहले इसको इस प्रकार से लिख ले, ठीक है, या करके, या 2 × 2 = 23। अब अच्छा बताओ क्या होगा, दोनों में समान क्या है? 2 2 कितनी बार है? एक बार, इसलिए एचसीएफ क्या होगा? 2, ठीक है। एलसीएम क्या होगा? जो सभी अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? एलसीएम 2 3 5 30 है 23, ठीक है। ये क्या हो गए? एलसीएम। इनको एलसीएम को मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आएगा। 2 × 3 6, 6 × 5 30। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 कितना होगा? 6, 6 × 5 कितना होगा? 30, 23 से करो और 23 से करो, ठीक है। कितना आएगा? 2 3 4 6 0, ठीक है। इसका एलसीएम क्या होगा? 2 3 4 6 0। अब हमें आगे क्या बोला है? इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? अच्छा, मल्टीप्लाई एलसीएम के, ठीक है। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, कौन कौन सी संख्या बताओ? 5 1 0 92। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 4 6 9 2 0, ठीक है। इतना आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 2 0 2 10 0 9 5 0 2 9 6 4 6 9 2 0, ठीक है। इतना आएगा। अब इन एचसीएफ मल्टीप्लाई और एलसीएम का क्या करते हैं? दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का। एचसीएफ कितना है? 2, और ये कितना है? 2 3 4 6 0। मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा? 4 6 9 2 0। अतः हम क्या कह सकते हैं? अतः दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के क्या होगा? इक्वल होगा, ठीक है। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के, ठीक है। आपको एग्जाम में इस प्रकार से करना है, ओके, ठीक है। आप नोट कीजिए। समझ में आ गया ना? ऐसे बोलो, ठीक है। समझ में आ गया ना? ठीक है। मैं इसको हटा दूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं। आपको तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं? बताओ, दे दूं क्या? कर लोगे? समझ में आ गया ना? आप कल इसको होमवर्क में करके लेके आना है, ठीक है। करके ले आओगे? आप कमेंट में डाल दीजिएगा इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 3 लिख के इसका आंसर लिख देना, ठीक है। मैं हटा रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन इसका होमवर्क में कर लेना, ठीक है। मैं कल डिस्कस कर लूंगा, कल सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, आप बुक में देखिए। तब तक मैं क्वेश्चन यहाँ पे इस बोर्ड पर उतार लूंगा, ठीक है। आप इसको नोट कर लेना, होमवर्क में क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। चलो हम तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है।
क्या दे रखा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला करते हैं इसका। 12, 15 और 21। पहले हम इसका क्या करेंगे? गुणनखंड 12 का क्या होगा? 3 का जाएगा कितनी बार? सॉरी सॉरी, 2 का जा रहा है ना। कितनी बार? 6। 2 का जा रहा है 3 बार। कितनी बार? 1 बार। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या है 12 का? 2 मल्टीप्लाई कितनी बार है? 2, इसलिए 2 का कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, 2 बार है इसलिए। अब हम किसका करते हैं? 15 का गुणनखंड करेंगे। 3 का जा रहा है ना, कितनी बार? 5। 5 का 1 बार। ठीक है, इसका गुणनखंड क्या होगा? 15 का 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और अब हम किसका करते हैं? 21 का। किसका जा रहा है? 3 का कितनी बार? 7 का। 7 का कितनी बार जा रहा है? 1 बार। ठीक है, इसके गुणनखंड क्या हो गए? 21 के 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, गुणनखंड हो गए। इतना समझ में आ गया? बोलो ठीक है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना? हमें क्या ज्ञात करना था? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होते हैं? जो गुणनखंड किसके पास हो? दोनों के पास हो। इसमें दोनों गुणनखंड दोनों के पास कौन से है? मुझे तो 3 दिखाई दे रहा है। सॉरी सॉरी, उस क्वेश्चन में क्या था? युग्मों के लिए, इसलिए हमें दोनों के क्या करने थे? समान ज्ञात करना था। दोनों गुणनखंड क्या हो? समान हो। इसमें हमें 3 दे रखे, इसलिए जो गुणनखंड किसके पास हो? तीनों के पास हो, इसलिए एचसीएफ क्या होगा? 3। 3 कॉमन है ना। एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा? जो सभी अभाज्य गुणनखंड यानी अधिकतम घात। अधिकतम ज्ञात क्या है? 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। सभी अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं, वो भी मैक्सिमम घात के साथ। ठीक है, 2 का स्क्वायर 3। शायद मुझे लग रहा है हमने 2 नंबर क्वेश्चन था ना, उसमें हमने कुछ गड़बड़ी की लगी। हमने जैसे कि वो कौन सा क्वेश्चन था, उसमें हमने उसके मैक्सिमम घात नहीं लिए। ठीक है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन में हमें उसमें 2 का स्क्वायर करना था। आप उसको में थोड़ा सा त्रुटि हो गई, गलती हो गई, आप उसको जांच करके 2 का स्क्वायर कर लेना। ठीक है, जैसे कि 2 का स्क्वायर कर लेना। वहां क्या क्या आए थे? मुझे लगता है 23 भी आया था, 70 भी आया था मेरे आइडिया से। ठीक है, कर लेना उस दूसरे क्वेश्चन में। जो दूसरा क्वेश्चन था ना, उसमें 510 और 92 वाला था, है ना। उसमें 2 का स्क्वायर कर लेना एलसीएम है। ठीक है, हमने मैक्सिमम घात नहीं ली थी। उसमें 2 का स्क्वायर 3, 5 7 करने पर हमें जो आंसर प्राप्त हुआ उसको लिख लेना। ठीक है, बस थोड़ी सी गलती हुई है उसमें, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आप मुझे माफ कर देना। ठीक है, अब इसको कंटिन्यू करते हैं। 3 आ गया, 5 और 7 मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 420 यह प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर समझ में आ गया? पहले हमें इसका क्या करना है? गुणनखंड। गुणनखंड करें तो यह प्राप्त हुआ। एचसीएफ ज्ञात करना है, जो क्या होता है? न्यूनतम घात, यानी जो गुणनखंड किसके पास हो? सभी के पास हो, यानी तीनों के पास है। कौन है तीनों के पास? 3 है ना। ठीक है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? अधिकतम घात सभी अभाज्य गुणनखंड। मैक्सिमम घात कौन सी है? 2 का स्क्वायर। और सभी अभाज्य गुणनखंड तीनों के पास है। 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, ये हो गए एचसीएफ और एलसीएम, हमने क्या कर लिया? इसके ज्ञात। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, नोट कर लीजिए आप। समझ में आ गया ना? ऐसे बोलो ठीक है। समझ में आ गया ना? बोलो ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूं।
चलो हम दूसरा करते हैं। थ्री, तीसरा नंबर वाला करे या दूसरा वाला? दूसरा ही कर लेता, ठीक है। आप तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई जरूर कीजिए, कल मैं बता दूंगा, ठीक है। आप ट्राई जरूर करना। चलो हम दूसरा करते हैं, ठीक है। दूसरा 70, 23 और 29 का। अबे हमें इसका क्या ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसके क्या करते हैं? गुणनखंड। पहले इसका करते हैं 70 का, 17 का करते हैं। मुझे बताओ कौन सी अभाज्य संख्या है जिससे भाग देने पर यह इसका भाग चला जाए? दो नहीं होगा, थ्री नहीं होगा, फाइव नहीं होगा, कौन होगा बताओ आप? 17 ही होगा, और किसी का भाग नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। कितनी बार जाएगा? एक बार। इसके अभाज्य गुणनखंड हो गया। गुणनखंड कर लिए हमने इसके ज्ञात 17 का। 17 क्या है? 17 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। और अब हम किसका ज्ञात करते हैं? 23 का। 23 का ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड। इसमें किसका भाग जा रहा है? किसी का नहीं जा रहा है इसमें। इसी संख्या का क्या जाएगा? भाग जाएगा 23 का, ठीक है। कितनी बार? एक बार। इसलिए 23 का क्या होगा? गुणनखंड 23 मल्टीप्लाई 1। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर एक से एक किया तो एक आएगा, दो से एक करेगा तो भी दो आएगा, ठीक है। यानी उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब हम किसका ज्ञात करते हैं? गुणनखंड 29 का। किसका भाग जाएगा? किसी का जा रहा है? 29 का जा रहा है। कितनी बार? एक बार। इसके गुणनखंड क्या होंगे? 29 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? HCF और LCM। HCF क्या होगा? जो क्या हो? न्यूनतम घात हो। जो गुणनखंड किसके पास हो? तीनों के पास हो। आप मुझे बताओ तीनों के गुणनखंड किसके पास है? 1। 1 गुणनखंड किसके पास है? तीनों के पास है ना। इसलिए HCF क्या होगा? 1, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा? एलसीएम मैक्सिमम पावर, यानी मैक्सिमम घात, अधिकतम घात। जो गुणनखंड किसके पास हो? सभी के पास। सॉरी सॉरी, एलसीएम क्या होगा? जो सभी अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? एलसीएम, ठीक है। 17 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। एलसीएम क्या होंगे? 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, ठीक है। एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिखो तो लिख ले, नहीं लिखो तो मत लिखो। आप इसको एक की पावर 1 की पावर क्यूब भी लिख सकते हो, ठीक है ना। एक की 1 की क्यूब 70, 23 और 29। आप लिखो तो लिख लेना, ठीक है। नहीं लिखो तो कोई बात नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। एलसीएम क्या होगा? मल्टीप्लाई करो। करो आप, मैं कर रहा हूँ। कर लिया क्या? कर लिया क्या? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? 1 1 3 3 9। एलसीएम क्या होगा? 1 1 3 3 9, डबल 1 3 3 9, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम हमने क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया, ठीक है। आप मेरी राइटिंग देख के बात मत जाना है क्लास छोड़ के, ठीक है ना। मेरी राइटिंग थोड़ी सी मैथ्स के वजह ही खराब है, क्योंकि मैं मैथ्स में क्वेश्चन सोल्व करता रहता हूँ ना, इसलिए। आप मेरी राइटिंग देख के कुछ गलत कमेंट मत करना,
ठीक है। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, कर लेना इसको नोट। समझ में आ गया ना? बोलो ठीक है। आ गया ना समझे? बोलो ठीक है। करो नोट आप। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। आप मुझे बताओ, तीसरा कर लोगे ना इसका? इसी प्रकार से करना है इसका भी, ठीक है। कर लोगे? कर लेना, कल मैं बता दूंगा। कर लेना इसको, ठीक है। एकदम इजी है, कर लोगे? मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। कमेंट में कर देना इसका आंसर है, ठीक है। और ध्यान दे, जो क्वेश्चन दूसरे नंबर में गलती हो गई थी, दूसरा का दूसरा, ठीक है, उसको उसमें गलती हो गई थी, उसको सुधार कर लीजिएगा। टू की पावर टू कर लेना, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ। तीसरा होमवर्क कर लेना, ठीक है। कुछ तो करोगे ना घर पर, या फ्री रहोगे? कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं रहने, ठीक है। होमवर्क कुछ करते रहना, घर पर ऐसे ही खेलते रहते हो, ठीक है। चलो, हम चौथा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है हमें? एचसीएफ कोष्टक में क्या दे रखा है? 306657। इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करने पर हमें कितना प्राप्त हुआ? 9 दिया। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। इनका एचसीएफ दे रखा है। अबे हमें किस क्वेश्चन में क्या बोला है? चौथा क्वेश्चन। चलो हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या दे रखा है, देखो। एचसीएफ कितना दे रखा है किसका? 306 और 657 का हमें क्या दिया? एचसीएफ कितना है? 9। हमें क्वेश्चन में क्या बोला रखा है? एलसीएम ज्ञात करो किसके? 306 और 657 के, ठीक है। हमें एलसीएम ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि, पहले रुको, लिख लीजिए दिया क्या है। दिया है, क्या दिया हमें क्वेश्चन में? एचसीएफ किसका दिया है? 306 का, और 657 का कितना दिया? 9। और हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। एलसीएम हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक है। हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो आप बताओ? गुरु जी, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। हम जानते हैं कि, भैया हम तो कुछ नहीं जानते। जानते हो? हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएफ और एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है ना। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम में, ठीक है। दोनों संख्याओं का पहले हम क्या करते हैं? गुणनफल। 306 मल्टीप्लाई 657 का मल्टीप्लाई करेंगे, और हमें एचसीएफ कितना दे रखा है? 9 मल्टीप्लाई एलसीएम के, ठीक है ना। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के, ठीक है। या आप कह सकते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ पे, ठीक है। रुको, आपको मैं ऐसे ही लिख के देता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करते हैं? 306 मल्टीप्लाई 657। एलसीएम ज्ञात करते हैं तो ये वाली संख्या है ना, इसके साथ वाली है ना, वो किस में चली जाएगी? भाग में, ठीक है ना। ये 9 किस में चला जाएगा? भाग में, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, और इसका भाग देने पर कितना प्राप्त होगा बताओ? बताओ बताओ। मैं मल्टीप्लाई करता हूँ।
मल्टीप्लाई करने पर कितना प्राप्त होगा? 201,042। भाग किसका देंगे? 9 का। कितना प्राप्त होगा? एलसीएम। भाग दो, कितनी बार जाएगा? 2233 8 बार जाएगा। ठीक है, हमने एचसीएफ दे रखा था और हमें क्या ज्ञात करना था क्वेश्चन में? एलसीएम। हमने ज्ञात कर लिया। कैसे? हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? एचसीएम मल्टीप्लाई एलसीएम के। दो संख्याओं का गुणनफल क्या है? 306 और 657। दोनों का मल्टीप्लाई कर लिए और बराबर में क्या करना था? 9 क्या था? एचसीएफ। और हमें क्या ज्ञात करना था? एलसीएम। सामने वाली संख्याओं का तो क्या होगा? मल्टीप्लाई। और जो इसके साथ में है ना एलसीएम के, जो इस क्वेश्चन में होता है ना, जैसे कि ए एक्स बराबर बी वाई है ना, तो ए का मान ज्ञात करना है ना, तो ए बराबर बी वाई और ये एक्स किस में चला जाएगा? भाग में। ठीक है ना, इस प्रकार से होगा, चाहे कोई सी भी संख्या ले लेना। ठीक है, इस तरह से हमने क्या ज्ञात कर लिया? एलसीएम। कितना प्राप्त हुआ बताओ? 2233 8। ठीक है, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि हम आज 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि हमने कर लिया। हमने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए, वो आप घर से करके लेके आना। कल उन्हीं क्वेश्चनों को हम डिस्कस कर लेंगे और आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना? मेरी राइटिंग खराब है थोड़ी, मैं इसको अच्छी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट करो तब तक। समझ में आ गया ना? ऐसे बोलो ठीक है। समझ में आ गया ना? बोलो ठीक है या नहीं आया? अगर नहीं आया ना, अगर एग्जाम में नहीं करके आए, तो देख लेना। ठीक है ना, कर लेना। मैंने बता दिया, कर लो। आप वीडियो को लाइक कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। क्लास 10th वालों को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है ना? कर देना, नहीं तो उठा जाएगा, तू देख लेना। कर दोगे इतना काम? कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है।